हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटेजी लेकर और आपके कुछ डाउट्स को लेकर। डाउट रहेगा आपका फिजिकल के रिगार्डिंग। जिनका फिजिकल कह सकते हैं जिस डेट को है, अगर वो उस डेट को नहीं जाना चाहते हैं तो क्या वो बैक डेट में जा सकते हैं? मतलब क्या है, वो किसी और डेट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथ में बहुत सा डाउट ये आ रहा था कि भैया मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा आपसे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा और जरूर बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, पहली बार आए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट और भी गाइडेंस और भी स्ट्रेटेजी हम लोग आपके लिए शेयर करते रहते हैं। सबसे पहला चीज समझ लीजिए, यहाँ पर बैक डेट में आपको फिजिकल के लिए जाना है या नहीं जाना। तो देखो भाई, आपका बैक डेट में फिजिकल हो सकता है, बट जिस दिन आपका फिजिकल है उससे पहले आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएं उसी एडमिट कार्ड और आईडी को लेकर वहां पर। ठीक है, उनको एक प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप वो डिसाइड करेंगे आपको किस डेट में बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हूं, हालांकि मेरा फिजिकल नहीं है बट मैं हूं, और मान लीजिए मेरा फिजिकल है 1 तारीख को है और मैं चला जाऊं, अभी चला जाता हूं। ठीक है, 27-28 तारीख में चला जाऊं, यानी 1 तारीख से पहले पहले चला जाता हूं या उस दिन भी चला जा सकता हूं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरे पास एक प्रॉपर रीजन है जिसका प्रूफ ये है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे घर में कोई शादी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ अन्य काम है, आपके पास उस काम का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। तो फिर आपसे कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपका जो है फिजिकल इस डेट को हम आपको बुला लेते हैं। ठीक है, तो वो उन पर डिपेंड करता है किस डेट को आपको बुलाया जाएगा। फिर तो कुल मिलाकर ये है, बैक डेट में आप अपना फिजिकल दे सकते हो, सिंपल सी बात समझ लीजिए। ठीक है, बट उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए। सेकंड था आपका फिजिकल। देखो भाई, मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका फिजिकल हो गया तो वो खुश हैं, और जिनका बहुत से ऐसे हैं जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, वो बेचारे दुखी होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, फिजिकल का जो रेशियो आ रहा है, हर किसी से फिजिकल नहीं लग रहा है, हर किसी से रनिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी कैंडिडेट बचे हैं जिनका फिजिकल बचा हुआ है, वो बस मेहनत करते रहिए। टाइमिंग नहीं आ रही है, लंबी रनिंग लगाइए, डेफिनेटली आपकी टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, जिनका कह सकते हैं जल्दी है फिजिकल, 8-10 दिन में, 10-5 दिन में है, तो सुबह को लंबी रनिंग लगाइए, शाम को शॉर्ट मार दीजिए। ठीक है, शॉर्ट मतलब 1600 मीटर का एकदम हिट मार दीजिए। ठीक है, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना, स्टेमिना मजबूत करके रखना, फालतू की चीजों से बच के रहना है। ठीक है, उसके बाद रेशियो आपका निकल कर आ रहा है 50% का, और ये 50% से कम ही आ रहा है। बहुत से ऐसे साथी थे, बोल रहे थे कि भैया हमारा 50 में से 42 पास हो गए, 45 पास हो गए, 35 पास हो गए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है 16 भी पास हो रहे हैं, 18 भी पास हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो भैया मेरे 50% का ही रेशियो निकल के आ रहा है। 8 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म है, 4 लाख मानो, 6 लाख के समथिंग आपके फिजिकल में अपियर होंगे, और उसका 50% निकल रहा है, तो 3 लाख के समथिंग आपके रिटर्न में बैठेंगे। और 3 लाख 100% नहीं बैठेंगे, वही बैठेंगे 2-2.25 लाख या 2.5 लाख मैक्स टू मैक्स, इतना ही बैठेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से लो कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं। सबसे पहला स्टेप देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। सबसे पहला स्टेप आपका ये कहता है कि आपको कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सिलेबस दे रखा है, चाहे वो हिंदी का हो, अगर इंग्लिश का कर रहे हो तो इंग्लिश का कर लेना, उसके बाद क्लैरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इन सभी को एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर लो, कोई भी पॉइंट छूटे ना सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन की कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमने कंप्यूटर का कोई चैप्टर रिवाइज कह सकते हैं पढ़ लिया तो अब हम उसको छोड़ दें, नहीं। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है, कंप्यूटर का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उसको रिवाइज कीजिए कल। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसको रिवाइज कीजिए। जैसे आप रिवाइज करेंगे तो कल आज जो पढ़ा है वो सारी चीजें एकदम रिमाइंड हो जाएंगी कि हाँ हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे करके एक माइंड मैप बना लीजिए। 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच लिया कीजिए कि हाँ उस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे था, ये सारी चीजें। कुल मिलाकर आपको रिवाइज करना है अपने तरीके से, आप याद रख पाए उस तरीके से याद करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सॉरी, तीसरा पॉइंट रहेगा आपका गिव सेक्शनल टेस्ट। आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कर रहे हो आप लगातार, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रीजनिंग का टेस्ट लगाना है, रीजनिंग का ही टेस्ट लगाओगे, 10-15-20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर देखिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स है,
फिर आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश जो भी है वो करना है आपको, फिर कंप्यूटर। इस तरीके से आपको मतलब सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो उसमें फाइंड करना है आखिर मिस्टेक कहाँ हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने 20 क्वेश्चन लगाए मैथमेटिक्स से, 20 के 20 सही हो गए, ऐसा हो सकता है जब आपकी परफेक्ट तैयारी हो तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन उसमें गलत भी हो जाते हैं, तो उन 2-4 क्वेश्चंस पर काम करना है, गलती कहाँ हो रही है। कुल मिलाकर ये है कि आपको वहां पर एनालिसिस करना है, ठीक है, गलती कहाँ हुई है उसको एनालिसिस करना है। और क्या करना है आपको, टॉपिक रिलेटेड रिवीजन, मिस्टेक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको फिर आपको पढ़ना है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेमोरी से रिलेटेड, कंप्यूटर का एक टॉपिक है मेमोरी, उससे रिलेटेड आपकी कोई मिस्टेक होगी, तो अब आपको क्या करना है, कोई नई चीज उसमें पता चल गई क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मेमोरी वाला चैप्टर आधे घंटे में 1 घंटे में रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। ये होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। फिर मतलब जैसे ही आपकी गलती पकड़ी गई, गलती को पकड़ो, उसी टॉपिक को फिर आप रिवाइज करो। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, फुल मॉक टेस्ट दे देना है, गिव द फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये बाद में लगाना जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। हालांकि अभी भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपका कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट है तो फुल मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और ये जो स्ट्रेटेजी सेक्शनल टेस्ट में अपना रहे हो वो आप फुल मॉक टेस्ट में अपना सकते हो। मतलब क्या है कि फुल मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो गलतियां आप देखो कहाँ हो रही हैं, किस टॉपिक से हो रही है, किस सिलेबस में, किस सब्जेक्ट में हो रही हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा 10-15-20 दिनों के अंदर। आप देखोगे मतलब आपका स्कोर अभी आ रहा है 60-70-65 तक आ रहा है, तो आराम से आप उसको कम से कम 4 से 5 नंबर खींच जाओगे और ऊपर। इसी तरीके की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुल मिलाकर एक हफ्ते में आप, एक महीने में आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि अभी 60-70 आ रहे हैं आपके, तो फिर ये आ जाएंगे 80 के समथिंग, आपके क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, गलती कहाँ हो रही है उसको पकड़िए और उसी तरीके से उस पर काम भी करिए। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये थी अपडेट। जो भी जानकारी आपको चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग, फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम और आपका टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कल हम 2 बजे मिल रहे हैं, टाइपिंग के रिगार्डिंग सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। और भी बहुत सारे, हालांकि पहले भी कर चुका हूं मैं कई सारे डाउट्स क्लियर, बट कुछ और डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, आप मतलब आप में से सभी के, तो हम लोग कल उनको डिस्कस करेंगे। तो 2 बजे आप जुड़ना मत भूलिए, टीए स्टेट एग्जाम्स पर लाइव हम सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 2 बजे मिलते हैं कल। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।